आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबका अर्थ चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें हम आज क्या करेंगे कि क्लास 9th में पढ़ाने जाने वाली मैथ्स का पहला चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं कितना लंबा जाता है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो एक वीडियो में कवर होता है कि हम लोग और भी पार्ट वाइज में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या है कि हमने बचपन से पढ़ा है, हमने सीखा है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनगिनत नंबर है। किसने 1000 तक किया, फिर 1 लाख, फिर 1 करोड़। ठीक है, ऐसे करके आप नंबर गिन नहीं सकते, इतने नंबर हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स के सिस्टम, इनको क्या बोला जाता है, वो हम लोग को इसमें जानना है कि किस किस प्रकार के नंबर्स हमारे मैथ्स में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पैसा। आप सबने पैसा मालूम ही होगा। बचपन में आप 1-2 साल के जब रहेंगे तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलता होगा। ठीक है, आपके पास कितना है, 0 मनी है। ठीक है, फिर 3-4 साल होने के बाद मम्मी थोड़ा सा पैसा देने लगती है कॉइन्स में। ठीक है, रुपये में देने लगती है, 1 रुपये का कॉइन, 1 रुपी कॉइन। ठीक है, फिर 2 रुपी कॉइन, ऐसा करके 5 रुपीज़ है, 5 रुपी कॉइन। ठीक है, ऐसा फिर 10 रुपी का नोट आ जाता है, फिर कॉइन भी है, 10 रुपी का नोट आ जाता है। ठीक है, तो आपको सपोज़ किसको 53 रुपीज़ देना है, तो आप क्या करते हैं, आप एक या तो 10 के 5 नोट और 2 रुपये के 1 कॉइन प्लस 1 रुपये का 1 कॉइन। ठीक है, ये दे देते हैं नोट या कॉइन, ये कॉइन में। या आप दूसरा तरीका है, एक 50 का डायरेक्ट ही नोट दे दें। ठीक है, फिर आप क्या करें, 2 रुपये का 1 कॉइन और 1 रुपये का 1 कॉइन दें। ठीक है, तो ये 53 नंबर आप देखिए कैसा आप पहुंच रहे हैं। ये इस तरीके से और भी तरीके हैं। आप 20 का ले लें, 20 का 2 ले लें, फिर एक 10 का ले, फिर 2। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं पहुंचने के 53 नंबर को। ठीक है, तो इसी प्रकार आप जानते हैं कि आप जितना ज़्यादा पैसा उतनी अच्छी बात है। तो वैसे ही आप 1000 तक जाते हैं, फिर तो बीच में 2000 का भी नोट आया था। ठीक है, तो आप ऐसे चलते जाते हैं। आप इस नंबर्स को ऐड कर करके आप बड़े नंबर को पहुंचते जाते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम लोग कैसे लिखते हैं, ये प्लस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड में है। ठीक है, अब क्या है, 0 जो है ये ना ही पॉजिटिव या है ना ही नेगेटिव में है। हमारा 0 जो है ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव में है। तो हम जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, अब नेचुरल नंबर मैंने बोल दिया, जितने ही पॉजिटिव नंबर्स हैं, नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं नेचुरल नंबर से पहले एक इंटीजर। इंटीजर एक टर्म है, इंटीजर देख लेते हैं हम लोग, इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर क्या है, एनी नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट।
ये क्या है, एनी नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट विच इज़ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, तो अब इंटीजर जो है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से। ठीक है, जेड से हम लोग इंटीजर डिनोट करते हैं। इसमें क्या हो सकता है, आप इस तरफ देखिए, एक नंबर लाइन में खींचता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा ज़ीरो, यहाँ फिर 1 2 3 4, ऐसे ही इस तरफ चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वैसे ही इधर नेगेटिव में जो है -1 -2 -3 -4, ऐसे ये इधर बढ़ता जाएगा। ये हमारा एक नंबर लाइन हो गया। ठीक है, ये नंबर लाइन पे हम लोग बाद में भी आएंगे, पर ये हमारा नंबर लाइन हो गया। तो ये हम लोग ये सेट फॉर्म में कैसे लिखते हैं जेड को, देखिए -4, ये इधर से इधर पीछे और भी नंबर है, हम लोग ऐसे लिख रहे हैं -4 -3 -2 -1। ठीक है, 0 1 2 3 4, फिर ऐसे। ये हमारा पूरा इंटीजर का सेट हो गया। इंटीजर में क्या है कि हमारा कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आता है, हमारा पूरा नंबर हमारे पास है, जैसे 1 2 3। ठीक है, डेसिमल पॉइंट हमारा इंटीजर में नहीं आता है। अब नेचुरल नंबर क्या हो जाता है, ये नेचुरल नंबर में क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर में, ठीक है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर किससे हम लोग डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एन से डिनोट करते हैं। 1 से इन्फिनिटी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये क्या होगा, एन का सेट क्या होगा, 1 2 3 4 5, ऐसे ये चलते जाएगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। वैसे दूसरा नंबर हमारा क्या है, होल नंबर। अभी होल नंबर क्या था, हाँ, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, W। तो W इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा है, एक है होल नंबर, फिर क्या है नेचुरल नंबर, फिर एक है इंटीजर्स। होल नंबर में हमारा क्या क्या आता है, 0 से हम लोग चालू करते हैं, 0 के बाद जो भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, वो होल नंबर्स में आते हैं। अब नेचुरल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर में 1 से जो भी इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स में आता है। जैसे 4 5 आएगा, 4.5 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, इंटीजर्स में क्या है, ये सारे इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव 0 सब आते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा ये हो गया, ये तो हमारा पूरा ये हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, आई है, ये एन है, ये डब्लू है। ठीक है, तो हम लोग सेट हम लोग पढ़ेंगे बाद में सेट के बारे में, पर ये जान लीजिए कि सेट एक नंबर क्या बोलते हैं, एक बास्केट ऑफ चीज़ें होती है सेट। ठीक है, जैसे मैं किसी का नाम ले लूँ, एक क्लास में आप लोग अगर सपोज 50 स्टूडेंट्स एक क्लास में, ठीक है, उनका नाम एक सेट हो जाएगा। ठीक है, एक सेट, उनका नाम एक सेट हो जाएगा जो यूनिक रहता है। ठीक है, हर एलिमेंट सेट के अंदर यूनिक रहता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर एक सेट होता है, ये हमारा एक सपोज एक बास्केट, ये सेट ए है। ठीक है,
उसके अंदर और एक सेट बी आता है, जो बी में ए के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं, सॉरी बी का जो है ना, बी में जितने भी एलिमेंट्स, सपोज बी का सेट 1 2 3 है और ए का सेट क्या है 1 2 3 4 5। तो आप क्या देख रहे हैं कि बी जो है ऑलरेडी ए के अंदर है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, नेचुरल नंबर ऑलरेडी होल नंबर के अंदर है, उसमें ज़ीरो एक एक्स्ट्रा है, तो नेचुरल नंबर इज़ ए सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। और फिर आप ये देख रहे हैं कि होल नंबर जो है, देखिए होल नंबर फिर 0 1 2 3 4 सब है इंटीजर्स के सेट में, पर इंटीजर्स में एक्स्ट्रा क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि होल नंबर इज़ ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को बेसिस करके हम लोग दूसरे नंबर से भी बनाएंगे जो दूसरे नंबर्स के सिस्टम में, ठीक है। तो ये वाला याद रखिए कि मैं लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, एंड होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। कोई बुक में आपको कोई बुक में क्या दिया रहेगा ना, ये इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स को आप जेड की आई की जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जेड को वो लोग कैसे लिख सकते हैं पता है, जेड प्लस। अगर ये दिया हुआ है मतलब बस पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अगर जेड माइनस दिया हुआ है, ये नेगेटिव इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसे वो लोग लिख सकते हैं, आई की आप जेड से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक 3 टाइप के नंबर सिस्टम्स हो गए, होल नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर सिस्टम और इंटीजर नंबर्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक नंबर हमारा आता है, आपने देखा ही होगा, एक वर्ड आता है हमारा, क्या है वो, रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर क्या है, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर वो डेफिनेशन का मीनिंग ही आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो डेफिनेशन ऐसा है, ये नंबर, उसको आर मानते हैं, ठीक है। ए नंबर आर इज ए रेशनल नंबर if it can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equals to 0, ठीक है। आप देखिए इतना बड़ा सा कुछ लिख दिया है मैंने, इसका मतलब क्या बनता है, कोई भी नंबर आर हम लोग लेते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर आर लो, हाँ, अगर हम उसको ऐसा लिख पा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब ये पी क्या है, आपने फ्रैक्शन तो पढ़ा ही होगा, अगर हम लोग की फ्रैक्शनल फॉर्मेट में उसको हम लोग लिख पा रहे हैं उस नंबर को पी बाई क्यू, कोई भी सपोज हम लोग डेसिमल लेते हैं ना 1.1, उसको आप लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1 11/10 1.1, मतलब ये आप ये देखिए 11 एक है पी, ये है क्यू, वो सब समझ रहे हैं। आप फ्रैक्शनल फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, जहाँ पी क्या है, पी और एक फ्रैक्शन नहीं है, पी क्या है, पी इज़ ए इंटीजर, पी एक इंटीजर होना चाहिए। मैंने जो बोला कि इंटीजर z जो है -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस सेट के बीच से अगर एक पी एक नंबर है, इंटीजर ही होना चाहिए, कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए,
फिर एक q इज़ ए इंटीजर भी है, q इज़ ए इंटीजर, ठीक है। आप ये देखिए, ये नंबर r, हमने एक नंबर r लिया, ये r है, इज़ ए रेशनल नंबर इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग r को लिख सकते हैं r इक्वल्स टू p/q इफ़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। फिर क्या है, q ज़ीरो नहीं होना चाहिए एंड q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। नीचे वाले का क्या है ना, z होना चाहिए, p बिलोंग्स टू z, ये q क्या है, z विदाउट ज़ीरो, ठीक है, z विदाउट ज़ीरो। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर वही नंबर हो सकता है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो जहाँ p और q इंटीजर्स हैं और q ज़ीरो नहीं है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, ठीक है। तो एक नंबर जैसा लेते हैं 2, हम लोग देखते हैं 2, एक नंबर है 2/5, आप इसको डेसिमल में लिख सकते हैं 0.4, और हम लोग देखिए 0.4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले हम लोग लिखेंगे 4/10, ठीक है। हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2/5। अब या ये दोनों में भी आप देखिए हमारा क्या है, p इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, q है, 2 है, और ये q के जगह पे क्या है, 5 है कि नहीं। अब ये क्या है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। दोनों देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, p/q 2/5 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारा डेफिनेशन जो है वो रेशनल नंबर का ये 0.4 सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं सो वी कैन से 0.4 इज़ ए रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, इज़ ए रेशनल नंबर because it can be expressed, because it can be expressed in the form of p/q where p and q are integers and q not equals to ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर का डेफिनेशन। आप ये एक चीज़ देख लीजिए, ये जो प्रॉपर्टी है ना कि हम लोग 0.4 को 4/10 भी लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं, 40/100 भी लिख सकते हैं, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन को प्रॉपर्टी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ये हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, और फ्रैक्शंस ही हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इस वाले में, फ्रैक्शंस are called equivalent रेशनल नंबर्स। अब देखिए, आप जो नंबर लाइन बनाते हैं ना, अपने नंबर लाइन बनाया, इधर 0 बनाया, 1 2 3 4, इधर ऐसे ही चलते गया, इधर -1 -2 -3 -4, ये इधर चलते गया, ठीक है। अब इसी 1 में जैसे 0.4 ले रहा था, अब 0 और 1 के बीच में ही 0.4 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, ये 2/5 है, ये 4/10 भी है, ये 40/100 भी है। तो ये सारे जो डिनोट कर रहा है ना, ये 0.4 मतलब 2/5 ही डिनोट कर रहा है। जितने भी ये फ्रैक्शंस हैं 40/100 4/10 2/5, ये एक ही बार डिनोट होगा किधर, 0.4 में, ठीक है। ये बार बार रियल नंबर में डिनोट नहीं होगा, ये एक ही बार में, क्योंकि इसका वैल्यू जो अल्टीमेटली क्या वैल्यू आ रही है, ये तीनों फ्रैक्शन की, ये 0.4 ही आ रही है,
ठीक है। तो ये जो नंबर लाइन है इसको हम लोग रियल नंबर लाइन बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। ठीक है, ये रियल नंबर लाइन में ये फ्रैक्शन बस एक ही बार डिनोट होगा। आप फ्रैक्शंस को कितने टाइप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर ये एक ही बार डिनोट होगा। ये 2/5 क्या ही है, मतलब 4/10 क्या है, 2/5 इंटू 2/2 यही है ना 4/10 कि नहीं। वैसे ये क्या है, 2/5 इंटू 20/20 करने से क्या आता है, ये आता है 40/100। कोई सेम ही चीज़ है ना, ये दोनों तो कट के चल जाएगा 40/100। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो हमने देखा है, मैं फिर से ही बता दे रहा हूँ, ये चीज़ हमेशा याद रखें, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स हैं, बट हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, और वो नंबर क्या है, 0। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करके लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो भाई कुछ अलग ही चल रहा है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर whole numbers, but vice versa, that is not all whole numbers are natural numbers। ठीक है, उसका वो जो सबसेट का मीनिंग यही है, और वो नंबर क्या है, 0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट वैसे ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट वाइस वर्सा, दैट इज नॉट all integers are whole numbers। और उसमें क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, होल नंबर्स में क्या 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, पर हमारा इंटीजर्स में क्या नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, वो जो कि होल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो इसका मीनिंग यही हो गया। ठीक है, अब देखिए रेशनल नंबर्स आ गया। हमारा ये रेशनल नंबर्स कंप्लीट हुआ। रेशनल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स ये इंटीजर, थर्ड पॉइंट क्या है हम लोग का देखते हैं, एन इंटीजर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ये कैसे है, अब मैं सर आप बोलेंगे कि सर आपने तो बोला कि p/q फॉर्म में होना चाहिए। देखिए आप एक इंटीजर m लेते हैं, ठीक है, m इज़ एन इंटीजर, सो m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q as m/1 where p equals to m and q equals to 1। देखिए m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m/1 भी लिख सकते हैं, वही सेम वैल्यू आएगी, m equals to m/1। तो इसमें क्या p, देखिए ये p हो गया, ये q हो गया, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, और p एंड q बोथ आर इंटीजर्स भी है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट होगा कि एन इंटीजर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल, ये हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं,
एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल देखिए, हम लोग अदर बुक्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, पर वो एडिशनल क्वेश्चंस आएंगे, वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर आएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले एनसीईआरटी को पूरा कवर अप कर लेंगे, उससे फिर हम लोग अदर बुक्स से जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं एग्जांपल्स क्वेश्चंस जो भी हैं, वो हम लोग एक एडिशनल एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाऊंगा कि चैप्टर के एंड में ही मैं सारे प्रॉब्लम्स एक एक करके डिस्कस करूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि एडिशनल जो हैं वो मैं चैप्टर के बीच में भी एक दो करने का ट्राई करूंगा। तो पर अभी हम लोग एनसीईआरटी के ये कोई फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आर द फॉलोइंग, इसको हम लोग बंद कर देते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, ये ऐसा लिखा है, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस की हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें ये है, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। देखिए मैंने अभी डिस्कस किया, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। इसका आंसर मैं 2 सेकंड देता हूँ, मैंने अभी डिस्कस किया है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप बताइए, ठीक है। जिनके आंसर फॉल्स है वो पूरा सही है, ठीक है। क्यों? देखिए होल नंबर में क्या आता है, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ 0 1 2 3 ये आता है होल नंबर, 0 से लेके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। पर नेचुरल नंबर में क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे आ गए। तो आप देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर सारे हैं होल नंबर पर, होल नंबर का ये जो 0 है ना, ये नेचुरल नंबर में नहीं है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर में नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर बिकॉज 0 इज़ ए होल नंबर but it is not a natural number, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर। क्या है हमारा दूसरा, एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर, ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। कि इंटीजर हम कुछ भी हम लोग लेते हैं, कोई इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है, इंटीजर हम लोग m ले रहे हैं, उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, m/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म क्या हो गया, ये फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हो गया, फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग क्या लें, 5 को हम लोग 5/1 ले सकते हैं, ये क्या है, फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। थर्ड क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, ठीक है। ये तो ऊपर वाले का वाइस वर्सा हो गया, मैंने देखिए पहले ही लिख दिया है इधर, ठीक है, इंटीजर इधर, ठीक है, चलो मैंने नहीं लिखा है तो लिख देता हूँ, एवरी इंटीजर इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। देखिए हर इंटीजर रेशनल नंबर होगा क्योंकि हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पर हर रेशनल नंबर एक इंटीजर नहीं होगा, मैंने पहले ही बोल दिया है। जैसे 0.4 हमने ले लेते हैं, वो क्या हो गया, 4/10 हो गया कि 2/5 हो गया। अब ये 2/5 इज़ नॉट एन इंटीजर,
नॉट एन इंटीजर बिकॉज इसमें डेसिमल पॉइंट है, बिकॉज इट हैज़ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये हो गया एक, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। एक और एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल 2 हम लोग से क्या बोल रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप, ये मेरा नंबर लाइन है, ठीक है, इधर 0 आता है, इधर -1 -2 ऐसा चलता है, इधर 1 इधर 2 इधर 3 ऐसा चलता है। तो ये 1 और 2 के बीच में हम लोग को 5 रैशनल नंबर्स को एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बिटवीन any 2 numbers there can be infinite rational numbers। आप कितने भी रैशनल नंबर्स डाल सकते हैं। जैसे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कोई फाइनाइट है क्या, 1.1 हो सकता है, 1.111 हो गया, 1.1111 हो गया, आप ऐसे चलते ही जाएगा, ये इन्फिनाइट है। तो आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स डाल सकते हैं। तो हम लोग उसमें से कुछ, आप कुछ भी लिख देंगे, मतलब 5 आपको लिखना ही है, तो 1.1 ये भी देखिए, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर, ऐसा करके आप कुछ भी लिख देंगे, 1.1 1.2 1.3 ऐसा करके आप रैशनल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, पर हम लोग को एग्ज़ाम में जब लिखना होगा तो हम लोग किस तरीके से एक मेथड बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 और 2 के में, और हम लोग को क्या दिया, 5 रैशनल नंबर्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 निकालने के लिए डिनोमिनेटर, लेट द डिनोमिनेटर, ये याद रखिएगा, लेट द डिनोमिनेटर बी 1 more than 5, that is 5 + 1 = 6। ठीक है, ये 6 क्यों लिखे हम लोग मैं बता दूंगा। देखिए 5 हम लोग को 5 ही निकालने के लिए बोला है। ठीक है, 5 निकालने के लिए बोला है। अगर हम लोग इसको नीचे हम लोग 6 रखेंगे ना, अगर हम लोग नीचे 6 रखेंगे तो हम लोग को 5 मिलेगा। अगर इधर लिखा रहता 6, अगर इधर लिखा रहता है 6, ठीक है, तो हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 7 कर देते हैं। ठीक है, एक ज़्यादा ले लेते हैं, क्यों उसका रीज़न दिखाता हूँ। देखिए 6 है, अब हमको चाहिए क्या, 1 और 2 के बीच में नंबर्स, 1 और 2 के बीच में नंबर्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को ही 6/6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 को 6/6 से, मतलब 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 2 को वैसे 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, 6/6 आ रहा है। ऐसे करके फिर से 1 मत लिख दीजिए। देखिए 1 × 6/6 कर रहे हैं, 1 से 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 6 मल्टीप्लाई 2 से 6 डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 12/6 हो गया। ठीक है, अब 6/6 के बीच के नंबर्स और 12/6 के बीच के नंबर्स, ये दोनों के बीच के जो नंबर्स रहेंगे वो हमारे 5 रैशनल नंबर बन जाएंगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ। 6/6, फिर एक ऐड कर दीजिए 6/6, फिर क्या है, एक ऐड कर दीजिए 8/6, फिर एक ऐड कर दीजिए 9/6, फिर एक ऐड कर दीजिए 10/6, फिर एक ऐड कर दीजिए 11/6। नीचे सेम रहना है, ऊपर एक एक ऐड करते जाइए। ठीक है, ये देखिए, ये जो 5 नंबर्स है ना, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये देखिए, ये क्या है, इसका मीनिंग तो 1 है, ये क्या है, इसका मीनिंग 2 है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में देखिए ये 5 रैशनल नंबर्स आ गए हमारे।
7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। पाँचों के पाँचों पी बाई क्यू के फॉर्म में है। क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, पी और क्यू इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कैसे। 5 रेशनल नंबर्स, जितने रेशनल नंबर्स निकालने बोला होगा दो नंबर्स के बीच में, उसका एक ज़्यादा डिनोमिनेटर में आएगा। मतलब 5 दिया है तो डिनोमिनेटर हम लोग का 5 + 1 6 होगा। 6 दिया रहता तो डिनोमिनेटर 7 होता है। ये 7 दिया रहता तो डिनोमिनेटर 8 होता, उस हिसाब से। अब डिनोमिनेटर से जो नंबर निकला है 6 निकला है, उसको हम लोग को उस इंटीजर्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। 1 दिया हुआ है तो 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, 2 दिया है तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। 2 तो हम लोग को क्या हुआ, 6/6 आया, 12/6 आया। अब इन दोनों के फ्रैक्शन में, ठीक है, नीचे से ऊपर तक हम लोग को एक एक करके बढ़ के जाना है। ठीक है, नीचे वाला जो न्यूमरेटर है, इंक्रीज न्यूमरेटर बाय 1 फॉर ईच नेशनल नंबर, कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, ये आप करते रहिए। 6 से 1 ऐड किया 7/6, फिर 7 + 1 8/6, 8 + 1 9/6, 9 + 1 10/6, 10 + 1 11/6। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये एग्जांपल्स हो गया। चलिए देखते हैं अब क्या है। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.1 आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज दिया है एनसीईआरटी में 1.1 एक्सरसाइज। हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इज़ ज़ीरो ए रेशनल नंबर, इज़ ज़ीरो ए रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P by Q? Can you write it in the form of P by Q, where P and Q are integers, where P and Q are integers? तो ये मैंने पहले ही लिख दिया है। देखिए, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। अब इंटीजर्स में ज़ीरो भी आता है, ये मैंने पहले ही लिख दिया है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। और इंटीजर्स में क्या आता है, एंड इंटीजर्स ऑल्सो कंटेन, एंड इंटीजर्स ऑल्सो कंटेन ज़ीरो इन देम। ठीक है, तो मैं अब ज़ीरो को क्या लिख सकता हूँ, 0/1, 0/2, 0/1000, कुछ भी, 0/-2, 0/-4, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इन सारों का वैल्यू ज़ीरो ही है, ये ज़ीरो ही है। ठीक है, सबका वैल्यू ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। ठीक है, तो येस, ज़ीरो कैन बी written in the form of P by Q, where P equals to 0 and Q belongs to Z, which is not equals to 0। Q कोई भी इंटीजर ले लेते हैं जो ज़ीरो नहीं है, और P हमारा ज़ीरो है तो वो ज़ीरो देगा, तो ज़ीरो। सो ज़ीरो इज़ ए नेशनल नंबर, इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है, इज़ ए रेशनल नंबर। ये आसान था। ठीक है, ये आपको सोचना है। फिर 2 नंबर, हमारा 2 नंबर क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। देखिए फिर से वही, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन
3 and 4, ठीक है। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब देखिए वही सेम चीज़ है, मैंने बोला है 6 दिया है तो डिनोमिनेटर क्या होगा। देखिए मैंने फॉर्मेट पहले लिख दिया ऊपर, आपको एग्ज़ाम में उसी टाइप में लिखना है, पर मैं ये शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। ये वाला डिनोमिनेटर एग्ज़ाम्स में देखिए आपको इन्विजिलेटर जो है, जो आपका पेपर चेक करेगा, उनको आपको कोई मौका नहीं देना है कि ये इधर से क्यों आया। आपको हर चीज़ को पॉइंट को बताना पड़ेगा कि ये क्यों किया हमने। देखिए 6 ले रहे हैं, हम लोग को 6 नंबर चाहिए। 6 नंबर चाहिए हमको। 6 नंबर कैसे आएगा, देखिए 3 और 4 है। अगर हम लोग 6 नंबर चाहिए तो हम लोग उससे एक बड़ा लेंगे तभी ना फ्रैक्शन जो है 3 से बड़ा होगा पर 4 से कम आएगा। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। अब q जो है हम लोग को 6 नंबर चाहिए। अब 6 नंबर चाहिए तो 7 लेंगे तभी ना बीच में, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर से। अगर हम लोग 6/6 कर देंगे तो ये दोनों नंबर तो उसी में ऐड हो जाएगा। बीच में हम लोग को बस कितना नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा हम लोग को 6 नंबर, 4 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग अगर 7 लेंगे तभी ना हमारा 3 और 4 के बीच में, क्योंकि हम लोग जब लिख रहे हैं देखिए 3, मैं अगर लिख देता हूँ 3 इंटू 3 लिख दिया, 6/6 और इधर लिख दिया 4, 6/6। ये कितना बना हमारा 18/6, ये बन गया 24/6। देखिए इसमें से हम लोग को बीच में से कितना नंबर निकलेगा, 18 से क्या 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। फिर देखिए हम लोग का 24/6, इसमें से कितना बन रहा है, बस 5 ही बन रहा है। तो 5 से हम लोग का काम नहीं चलेगा, तो ये हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए डिनोमिनेटर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हमेशा 6 + 1 7 लेंगे डिनोमिनेटर को, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, तो ये 21/7 हो गया। ये कितना था हमारा 4 × 7/7 कर दिए, ये बन गया 28/7। अब देखिए, ठीक है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये बने 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। सिमिलरली देखिए आपने इधर अगर मैंने +1 किया, ठीक है, 6 कर दिया, सॉरी 6 अगर लेते तो हम लोग को 5 आता। अगर हम डिनोमिनेटर 7 लिए तो 6 आया। हम लोग अगर और बढ़ाते जाएंगे ना तो हमको और नंबर्स मिलते रहेंगे। अगर मैं 8 लेता हूँ तो और बड़े नंबर आएंगे और ज़्यादा डिजिट्स आएंगे, और हम लोग को चाहिए नहीं उतना, हम लोग को बस 6 ही चाहिए। तो इस मेथड से हम लोग बस 6 ही निकालते हैं। अगर हम लोग चाहे, अगर हम लोग बड़े इधर 7 की जगह हम लोग 8 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है। देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में लिखा था कि 3 और 4 के बीच में इन्फानाइट, देयर आर इन्फानाइट rational numbers, infinite rational numbers between 3 and 4, ठीक है। इन्फानाइट है, हम लोग को उन इन्फानाइट से बस 6 ही लाना है, तो हम लोग को इस मेथड से ला सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया हमारा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया। अब एक वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट करके है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स
between 3/5 and 4/5. ठीक है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4। तो देखिए फिर से वही 5 दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग को क्या बनाना है, डिनोमिनेटर को 5 + 1 6। और देखिए हम लोग ये सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इधर भी डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो हम लोग को डिनोमिनेटर 6 आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी को वैसे ही सेम 3/5 से 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर देंगे। 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा कितना बन रहा है, 18/30 बन रहा है। ये हमारा कितना बन रहा है, 24/30 बन रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में कितना आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए 5 रेशनल नंबर आ गया, 5 रेशनल नंबर बिटवीन। आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में ऐसे ही नहीं लिख देंगे कि डिनोमिनेटर 5 + 1 6 हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे शॉर्टकट में नहीं लिखना है। आपको एक एक स्टेप बताना पड़ेगा। ठीक है, कि हम लोग 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग उसको 3/5 को 18/30 लिख सकते हैं। वैसे 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग उसको 25/30 लिख सकते हैं। अब 18/30 और 24/30 के बीच में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा कि 18/30, 18 + 1 = 19/30। फिर ऐसे ही 19 + 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20/30। ऐसे करके आपको एक एक स्टेप दिखाना पड़ेगा। ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग जब मैं सब सोच रहा हूँ कि मैं जब एडिशनल क्वेश्चन करूँगा तो उसी टाइम मैं बता दूंगा कि आपको एग्ज़ाम में भी कैसा लिखना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि समझने के लिए कि ये कैसे है। ठीक है, कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। 3/5 एंड 4/5 ये हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन ख़त्म, 5 रैशनल नंबर्स आ गए। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। ये फिर से ट्रू फॉल्स दे दिया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। गिव reasons for your answers। ठीक है, बस ट्रू फॉल्स लिखने से नहीं होगा, रीजंस भी बताना पड़ेगा। तो पहला क्या दिया हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। ठीक है, आप पूरा एग्ज़ाम में लिखिएगा। देखिए आप ऐसा लिखिए कि वी नो दैट natural numbers contain all positive integers starting from 1। n क्या है, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा। होल नंबर्स क्या है, वैसे लिखिए, आप फिर से लिखेंगे 0 1 2 3 4। क्या आप लिखेंगे कि होल नंबर्स कंटेन ऑल पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो येस, n is a subset of w from the given sets we can write
So we can write n is a subset of w in the given set. So we can say every natural number is a whole number. ठीक है, आपको फिर से इंग्लिश लिखना पड़ेगा, अच्छे से इंग्लिश लिखेंगे अगर क्वेश्चन आता भी है तो, कि वी नो दैट नेचुरल नंबर्स कंटेन ऑल पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. फिर लिखेंगे कि ये सेट लिख देंगे, फिर लिखेंगे वी नो दैट ऑल होल नंबर्स कंटेन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इंक्लूडिंग द इंटीजर 0. ये लिखेंगे आप. सो होल नंबर्स का ये सेट लिख देंगे. सो वी कैन राइट एंड वी कैन सी फ्रॉम द अबव सेट्स दैट natural numbers is a subset of whole numbers, and we can say, therefore we can say that every natural number is a whole number. ठीक है, ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. फिर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर. ये मैंने शायद पहले डिस्कस किया कि पहले एग्जांपल में भी था, मेरे को याद नहीं आ रहा. एवरी इंटीजर इज़ ए एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर. वैसे फिर से लिखेंगे एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर. तो एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे, देखिए इंटीजर आप लिखेंगे z क्या है -3, ऐसे जाएगा -2 -1 0. आप इंग्लिश में पहले लिखना पड़ेगा आपको, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ. ठीक है, इंग्लिश में लिखना है z इंक्लूड्स ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव इंटीजर्स 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, सो दिस इज़ द सबसेट ऑफ 0 सेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसे करके z लिखेंगे. ठीक है, बट होल नंबर starts from 0 and contain only positive integers. That is, whole numbers क्या है 0 1 2 3 ऐसा चलते जाएगा. Hence W is a subset of Z. ठीक है, whole number is a subset, and therefore every integer can't be a whole number. whole number इंटीजर है, पर एवरी इंटीजर इज़ नॉट ए होल नंबर. ये हम लोग को मिल गया कि आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ. फिर थर्ड क्वेश्चन हम लोग का क्या है इसी में ही, एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर. देखिए एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर और एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर. अब इंटीजर नहीं है तो होल नंबर कहाँ से होगा. ठीक है, इज़ एन इंटीजर. ये तो पूरा ये मैं बोल दे रहा हूँ, ये फॉल्स है, ये फॉल्स, ये ट्रू है, ये क्या है, ये फॉल्स है. ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर. एग्जांपल ले लीजिए ना 1.1. ठीक है, तो ये क्या हो गया 11/10 हो गया. ये P और Q इंटीजर्स हैं, पर ये नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर. दिस नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर. ऐसे लिखेंगे बिकॉज रेशनल नंबर का ऑल्सो कंटेन्स fractions which lie in between integers. ठीक है,
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन था कि एवरी रेशनल नंबर इज़ एन होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, ये हमारा क्वेश्चन था, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। तो नहीं, देखिए ये एक होल नंबर नहीं है, इसे बिकॉज फंक्शन लाइक बिटवीन इंटीजर्स, वाइल ऐसा लिख देंगे, वाइल होल नंबर्स कंटेन ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। ठीक है, तो W इज़ ए सबसेट ऑफ Q। ठीक है, Q जो है रेशनल नंबर, ठीक है, W इज़ ए सबसेट ऑफ Q, सो एवरी रेशनल नंबर कांट बी ए होल नंबर। देखिए आप अगर लिखते हैं कि एवरी होल नंबर इज़ ए रेशनल नंबर, ये हो जाता। देखिए अगर कोई चीज़ दूसरे का सबसेट है तो वो ये हो सकता, मतलब अगर W इज़ ए सबसेट ऑफ Q, इफ़ W इज़ ए सबसेट ऑफ Q, then every element of W is present in Q, but the vice versa is not true, देखिए आप एक सेट ले रहे हैं W और एक सेट ले रहे हैं Q। ठीक है, ये तो हमारा W है, W के सारे Q में ज़रूर आते हैं, पर Q के जो ये एलिमेंट्स हैं ना, ये W में नहीं आते हैं। तो हम लोग को जो स्टेटमेंट दिया है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, ये नहीं हो सकता है। क्या समझ रहे हैं? क्योंकि रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर एक सुपर सेट है, मतलब ये बड़ा वाला सेट है इससे। ठीक है, रेशनल नंबर एक सुपर सेट है होल नंबर के, तो ये सेंटेंस ट्रू नहीं हो सकता। तो ये हमारा था फर्स्ट मॉड्यूल। तो ये वीडियो तो लंबी हो गई है, तो हम लोग सेकंड मॉड्यूल एक अलग वीडियो में बनाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर मेरे को कुछ अगर सुधारना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ताकि मैं वो नेक्स्ट वीडियो में ये सुधार ला सकूं। इस वीडियो में अगर आप देखिए कि आवाज़ सही आ रही है कि नहीं, वो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मेरे को अपना आंसर्स और लिखावट में अगर थोड़ा स्लो करना है कि स्पीड करना है, वो भी आप बोल सकते हैं। तो क्या मेरे से गलती हो रही है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप कुछ अच्छा लग रहा है तो वो भी आप लिखिए और लाइक करिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी फिर से। तब तक के लिए आपकी सेहत अच्छी रहे और आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।